वो बच्चा जिसे अल्लाह ने चुना और वो बादशाह जो अल्लाह को भूल गया। तूफान के बाद का तमाशा। जब एक माँ की लाश और एक बच्चे की चीख से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फितना, नमरूद की पैदाइश, बादशाहत और खुदाई का झूठा ऐलान। ये वही नमरूद था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से था। उसका पूरा नाम इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ इतनी है, पहला ताजपोश सरकश जिसने खुदा होने का झूठा दावा किया। नमरूद वही शख्स है जिसने इराक के बाबुल शहर में ऐसी हुकूमत कायम की जो पूरी दुनिया में फैल गई। उल्मा ने साफ कहा है, सिर्फ 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर रही। 2 मोमिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन, और 2 काफिर, नमरूद और बख्त नसर, बाबुल शहर। आज भी ये नाम सुनते ही एक अजीब सी रौबियत महसूस होती है। वो शहर जहां ईंटों से मीनारें बनी, जहां खेती फलती फूलती थी और जहां का बादशाह खुद को सबसे बड़ा हुक्मरान कहता था। उसके महल के सामने चौक में बुतों का एक पूरा जंगल था। देवी देवता, सितारे, चांद, सूरज, सबकी मूर्तियां थीं, लेकिन सबसे ऊंची, सबसे आलीशान, सोने और जवाहरात से जड़ी हुई वो मूरत थी जो नमरूद की अपनी थी। लोग उसके आगे सर झुकाते, दरबारी पेशानी रगड़ते, और नमरूद तख्त पर बैठा ये मंजर देखता और उसके सीने में शैतान की सी सरकशी और बढ़ती जाती। मैं ही खुदा हूं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक अकीदा बन चुका था। उसकी कौम के लोग उसी खौफ और उसी लालच में इस झूठ को सच मानने लगे थे। नमरूद ने अपने झूठे खुदा होने को इस कदर मजबूत कर दिया था कि लोगों की रोजी, उनकी खेती, उनका कारोबार, सब इस बात से जुड़ गया था कि वो नमरूद के बुत को सजदा करे। और फिर वो वक्त आता है जब अल्लाह ताला इस दुनिया को ये दिखाने वाला था कि हाँ, कोई खुदा है, और वो इन बुतों में नहीं, इन तख्तों पर नहीं, बल्कि अर्श से ऊपर हर चीज पर कादिर है। उस वक्त बाबुल की सरजमी पर एक बच्चा पैदा हुआ, नूरानी चेहरा, सीने में तौहीद का दर्द और आंखों में वो रोशनी जो बुतों के अंधेरे को चीर दे। नाम था इब्राहिम। पिता का नाम आजर था, और ये वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिनकी नस्ल में आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस माहौल में पले बढ़े जहां हर तरफ बुत ही बुत थे। उनके पिता आजर खुद बुतों के बनाने वाले थे, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस हाथों से बुत बनते थे उसी घर से वो शख्स उठा जिसने बुतों को तोड़ा। वो तारों को देखते, चांद को देखते, सूरज को देखते, और फिर अपनी कौम से कहते, मेरा रब नहीं, ये मेरा रब वो है जो न डूबे, न बदले, न थके। उन्होंने सबसे पहले अपने बाप आजर को पकड़ा। कुरान फरमाता है, और जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है? मैं तुझे और तेरी कौम को सरी ही गुमराही में देखता हूं। आजर ने कहा, बेटा, तू मेरे देवताओं के खिलाफ बोल रहा है। अगर तूने ये बातें ना मानी तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बाप, तुझे सलाम, मैं तेरे लिए अपने रब से मगफिरत की दुआ करूंगा। अब उन्होंने अपनी कौम को संबोधित किया। ये न तो सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। कौम ने कहा, हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते देखा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली गुमराही में हो। कौम भड़क गई। उन्होंने कहा, तू सच कह रहा है या मजाक कर रहा है? आपने फरमाया, सच ये है कि तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। बाबुल का बड़ा त्योहार था। सब लोग शहर से बाहर गए हुए थे। नमरूद भी गया हुआ था। बुत खाने में सिर्फ बुत थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। आपने एक कुल्हाड़ी उठाई, एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वो सबसे बड़ा बुत था, उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी लटका दी और बुत खाने से बाहर निकल गए। जब लोग वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। किसने हमारे देवताओं के साथ ये हरकत की? हमने एक नौजवान को सुना था, उसे इब्राहिम कहते हैं। नमरूद को जब यह खबर मिली तो वो अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसकी रगों में बिजली दौड़ गई। इब्राहिम को लाओ, उसे सबके सामने पेश करो ताकि पूरी कौम देखे
कि जो हमारे खुदाओं की बेअदबी करे उसकी क्या गत होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए। चेहरा वही। नमरूद चीखा, ए इब्राहीम, क्या तूने ही हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम उस बड़े बुत ने किया है, उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी लटकी हुई है। तुम उनसे पूछो, अगर ये बोलते हैं तो बता दें कि किसने तोड़ा। नमरूद की सांसें तेज हो गईं। वो समझ गया कि ये कोई मजाक है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उसे वहीं ला खड़ा किया था जहां वो खुद को बचा नहीं सकता था। नमरूद बोला, तू जानता है ये बुत बोलते नहीं, फिर तुम उन्हें क्यों पूछते हो जो बोल नहीं दे सकते? तुम खुद अपनी गुमराही क्यों नहीं देखते? नमरूद चुप था और फिर नमरूद ने अपना आखिरी हथियार चलाया। उसने कहा, ऐ इब्राहीम, तू जिस रब की बात करता है वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है। नमरूद के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने सोचा, ये तो आसान सवाल है। वो बोला, मैं भी जिलाता हूं और मारता हूं। उसने हुक्म दिया, 2 कैदी लाओ। एक कैदी लाया गया। नमरूद ने कहा, इसे मार डालो। सिपाही ने तलवार उठाई, कैदी का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरा कैदी लाया गया। नमरूद ने कहा, इसे छोड़ दो। उसकी बेड़ियां खोल दी गईं। वो आदमी आजाद होकर चला गया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, देखा, मैंने भी जिलाया और मारा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शख्स दलीलों से नहीं मानेगा, लेकिन हक तो बयान करना ही था। उन्होंने कहा, ऐ नमरूद, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल दे, बस। इतना सुनते ही नमरूद का मुंह बंद हो गया। वो 400 साल का बादशाह, जिसकी फौजें पूरी दुनिया में फैली हुई थीं, वो अपने तख्त से उठकर एक कंकड़ भी नहीं हिला सकता था। और फिर नमरूद ने वो किया जो हारे हुए बादशाह किया करते हैं। इस इब्राहीम के लिए आग तैयार करो, इतनी बड़ी आग जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी। पूरे बाबुल में ऐलान कर दिया गया, हर शख्स एक एक लकड़ी लाए। इतनी बड़ी आग जलानी थी। लकड़ियों का ढेर लग गया, फिर आग लगाई गई। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि आसमान छूने लगे। उस आग के पास से उड़ने वाले परिंदे झलकर गिर जाते थे। कोई इंसान उसके पास तक नहीं जा सकता था। नमरूद ने कहा, अब देखते हैं इब्राहीम का रब इसे कैसे बचाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए गए। उन्हें मंजनिक, एक विशाल पत्थर फेंकने वाली मशीन पर रखा गया। पूरा बाबुल इकट्ठा था। नमरूद अपने सबसे ऊंचे हाथी पर सवार था। उसके सिर पर सोने का ताज था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हवा में खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तेरा खलील आग में डाला जा रहा है, तू हुक्म दे, मैं उसे बचा लूं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, तू खामोश रह, मेरा बंदा खुद मुझसे मांग रहा है और मैं वो रब हूं जो अपने बंदे की सुनता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनिक से फेंका गया। वो हवा में लहराते हुए आग की तरफ बढ़े और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ आग, तू इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग ठंडी हो गई। आप उस अलाव से निकले जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अलाव कहा जाता था। आपके बदन पर एक कतरा पसीना नहीं था। आपके कपड़े जले नहीं थे और आपके चेहरे पर वही नूरानी मुस्कान थी। मगर नमरूद अभी भी अपने तख्त पर बैठा था। उसने मोजज़ा देखा था। उसने आग को ठंडा होते देखा था। उसने इब्राहीम को गुलिस्तान से निकलते देखा था। लेकिन उसकी आंखों ने देखा, कानों ने सुना और दिल ने इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर ये इब्राहीम का रब इतना ताकतवर है तो मैं उससे जंग करके दिखाऊंगा। मैं आसमान पर चढ़ूंगा, उसके फरिश्तों से भिड़ूंगा और उसके तख्त को तबाह कर दूंगा। उसने अपने इंजीनियरों को बुलाया, हुक्म दिया, इतनी ऊंची मीनार बनाओ जो आसमान से बातें कर सके। मैं उस पर चढ़कर इब्राहीम के रब तक पहुंचूंगा। इस मीनार का नाम रखा गया बुर्ज बाबिल। तारीख अल तबरी में है कि ये मीनार इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़ने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अल्लाह ने उस मीनार की नींव ही ऐसी कमजोर कर दी कि वो गिर गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का हुक्म हुआ, इसे 3 दिन की मोहल्लत दे दो। अगर ये तौबा कर ले तो बेहतर है, वरना मैं इसे ऐसे हलाक करूंगा कि ये और इसकी कौम हमेशा के लिए इबरत बन जाएंगे।
नमरूद वापस लौटा। उसने 3 दिन की मोहलत को अपनी ताकत समझा। उसने पूरी दुनिया में हुक्म भेजा, हर शहर, हर गांव, हर बस्ती से जवान मर्द मेरी फौज में शामिल हो। तीरंदाज, नेजा बरदार, तलवारबाज, हाथी, घोड़े, रथ सब इकट्ठा किए जाएं। तीसरे दिन नमरूद का लश्कर मैदान में जमा था और अल्लाह का लश्कर, वो तो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि नमरूद की आंखें उसे देख भी नहीं सकती थीं। वो लश्कर था मच्छरों का। तीसरे दिन का सूरज निकल चुका था। नमरूद का लश्कर शहर के बाहर मैदान में जमा था। इतनी बड़ी फौज की जमीन पर खड़े होने की जगह नहीं बची थी। हाथियों पर सवार सिपाही, घोड़ों पर सवार तीरंदाज, रथों पर सवार नेजा बरदार, आगे आगे नक्कारची, नक्कारे बजाते हुए, पीछे पीछे परचम बरदार, झंडे लहराते हुए, और सबसे आगे एक विशाल हाथी पर सोने का हौदा लगा हुआ था। उस हौदे में नमरूद बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा। नमरूद चीखा, ऐ आसमान वाले, तूने मुझे 3 दिन की मोहलत दी थी। मैं 3 दिन इंतजार कर चुका। मेरी फौजें तैयार हैं, तू कहाँ है? वो पागलों की तरह चीख रहा था। उसके दरबारी भी चीख रहे थे। उसकी फौज भी चीख रही थी, अल्लाह से जंग, अल्लाह से जंग। और अब देखिए, अल्लाह तब जवाब देता है। उसने अपनी सबसे कमजोर मखलूक को बुलाया, एक मच्छर, बल्कि एक लंगड़ा मच्छर। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मच्छरों की फौज, निकलो मेरे बंदे के सामने। और फिर वो हुआ जिसे देखकर तारीख की रूह कांप गई। करोड़ों, अरबों, खरबों मच्छर, उनके परों की भनभनाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। सूरज ढक गया, हवा में अंधेरा छा गया। वो इतने ज्यादा थे कि उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता था। नमरूद जोर से हंसा, ये है इब्राहिम के रब का लश्कर। ये मच्छर हैं, हम हाथियों पर सवार हैं, हमारे पास तलवारें हैं, हमारे पास नेजे हैं, और ये हमसे मच्छरों से जंग कर रहा है। वो हंसता रहा, उसकी फौज हंसती रही, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। मच्छरों ने हमला बोल दिया। वो हाथियों की सूंड में घुस गए। हाथी चीखने लगे, वो अपनी सूंड पटकने लगे, दीवारों से सिर मारने लगे, जमीन पर गिरने लगे। वो घोड़ों की नाक में समा गए। घोड़े पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। सवार गिर पड़े, रथ पलट गए। वो सिपाहियों की आंखों में जा घुसे। सिपाही चीखने लगे। वो अपनी ही तलवारें उठाकर अपनी ही आंखें फोड़ने लगे। चंद घंटों में नमरूद का वो विशाल लश्कर, जिसे इकट्ठा करने में सदियां लग गई थीं, बर्बाद हो गया। नमरूद ने चारों तरफ देखा। उसकी फौज खत्म हो चुकी थी। हाथी मर चुके थे, घोड़े मर चुके थे, सिपाही मर चुके थे। सिर्फ वो अकेला बचा था। वो अपने हाथी पर सवार था। उसका हाथी अभी जिंदा था। उसने हाथी को एड़ लगाई, भागो, महल की तरफ भागो। वो महल में घुसा, दरवाजे बंद कर दिए, दीवारों से लगकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। बच गया, मैं बच गया। अल्लाह ने हुक्म दिया। लंगड़ा मच्छर उड़ा। वो इतना छोटा था कि किसी ने उसे देखा नहीं। नमरूद महल में बैठा था। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। नमरूद के दिमाग में वो मच्छर दाखिल हो चुका था। पहले दिन नमरूद को हल्का सा सिर दर्द हुआ। दूसरे दिन वो दर्द चीख में बदल गया। मेरा सिर फटा जा रहा है। नमरूद ने एक गुलाम को आवाज दी, आ, मेरे सिर पर जूता मार। गुलाम डर गया। बादशाह के सिर पर जूता, उसे तो मौत की सजा मिल जाएगी। नमरूद चीखा, मार, वरना तुझे अभी सूली पर चढ़वा दूंगा। गुलाम ने धीरे से जूता मारा। जोर से मार। गुलाम ने और जोर से मारा। वो खुदा बनने वाला बादशाह अपने ही महल में अपने ही गुलामों के हाथों सरेआम पिट रहा था। ये सिलसिला 40 साल तक चला। यहूदी रिवायतों में आता है कि नमरूद ने आखिर में तौबा कर ली थी, लेकिन इस्लामी रिवायतें इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। इब्न कसीर, तबरी और दूसरे मुफस्सरीन का कहना है कि नमरूद अपनी सरकशी पर ही मरा। उसने मरते दम तक अल्लाह को नहीं माना। वो उसी घमंड में मरा जिस घमंड में वो जिया था। और फिर वो दिन आ ही गया। 40 साल की मुसलसल जिल्लत के बाद लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग की मुख्य नस काट दी। नमरूद की चीख पूरे महल में गूंज गई। ऐसी चीख कि महल की दीवारें कांप गईं। ऐसी चीख कि आसमान के परिंदे डर के मारे फड़फड़ा उठे। ऐसी चीख कि बाबुल की गलियों में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें फट गईं।
اس کا تاج زمین پر گرا، اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا اپنے ہی خون میں لت پت محل کے فرش پر گر پڑا۔ 400 سال کا بادشاہ ایک مچھر کے ہاتھوں مارا گیا۔ نمرود کی لاش کئی دنوں تک محل میں پڑی رہی۔ اس کے بیٹوں نے اسے دفنانے سے انکار کر دیا۔ اس کی بیویاں اس کی لاش کے پاس سے گزرتیں اور منہ پھیر لیتیں۔ اس کے وزیر اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کی فوج کے سپاہی جو بچ گئے تھے اس کی قبر پر پھول نہیں رکھنے آئے۔ جس نمرود کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے تھے، اس کی لاش کو کتے نوچ رہے تھے۔ یہ تھا اس بادشاہ کا انجام جس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں عبرت لے آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور حق زون چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی سچی اور عبرتناک داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔